दोस्तों अगर आप भी सरफराज खान, रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही सरफराज खान को रविंद्र जडेजा ने अपना मैन ऑफ द मैच और जायसवाल ने अपना गेम चेंजर ऑफ द मैच का भरपूर अवार्ड दे डाला ना, उसके बाद तो आंसुओं से रो पड़े अपने डेब्यू मैच में सरफराज खान। और दोस्तों फिर तो इन दोनों खिलाड़ियों से लेकर रोहित शर्मा पर ये खिलाड़ी कुछ ऐसा कह गया है कि सुनकर शायद आप इन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार दोस्तों भावुक सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच में ही भारत के लिए दहाड़ते हुए पारियां खेलने के बाद ये जो अवार्ड मिले उसके बाद क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, सरफराज खान, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले गए इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को भारत ने 434 रन के बड़े अंतर से जीता है। ये मुकाबला अपने आप में यादगार रहेगा। एक तो भारत की धमाकेदार जीत की वजह से और दूसरा सरफराज खान के ताबड़तोड़ डेब्यू की वजह से। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से इस मैच में बहुत सारे शतक लगे। ना सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा ने शतक लगाया बल्कि रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी पहली इनिंग में शतक निकला। लेकिन दोस्तों पहली इनिंग में कुछ और भी बहुत खास हुआ था। टीम में नए नवेले खिलाड़ी सरफराज खान आए हैं। वैसे ये नए नवेले तो नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका बहुत नाम है और टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंस मैच करना शायद ही किसी के बस की है। 26 साल के सरफराज खान ने पहली इनिंग में भी 66 गेंदों में 62 रन की क्रूशियल पारी खेली थी। और दोस्तों उसके बाद भी जब इन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला तो इस बार यशस्वी जायसवाल का साथ देते हुए इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और 72 गेंदों में 6 चौके 3 छक्का जड़कर 68 रन की पारी खेल डाली। यानी कि दोस्तों टोटल इन्होंने भी भारत के लिए लगभग 130 रन के आसपास बना ही दिए। और ये जो रन थे इन्होंने भारत की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। यही वजह है कि शायद रोहित शर्मा जीत के बाद सबसे पहले इन्हें ही हक कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि डेब्यू मैच में अपनी टीम को जीतता हुआ देखना और उसमें योगदान देना ये कितनी बड़ी बात है। दोस्तों सरफराज खान की पारियां वाकई में दहाड़ती हुई पारियां थी, कोई ऐसी वैसी टेस्ट की धीमी डिफेंसिव पारियां नहीं थी। उनके आक्रामक रवैये को देखकर शायद हर कोई खुश भी है, क्योंकि वो अपने नेचुरल ढंग से बल्लेबाजी करते नजर आए। और इसीलिए दोस्तों ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रविंद्र जडेजा ने अपना तो सरफराज के नाम कर दिया। और इतना ही नहीं, गेम चेंजर ऑफ द मैच जो मिला था यशस्वी जायसवाल को, वो अवार्ड भी जायसवाल ने इन्हीं को समर्पित कर दिया। और दोस्तों जब ये दोनों अवार्ड मिले ना तो ये खिलाड़ी पूरी तरीके से भावुक हो गया और फिर जो अपने बयान में कहा वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि 26 साल के सरफराज खान ने ये दोनों अवार्ड पाकर इन दोनों खिलाड़ियों के लिए और रोहित के लिए कहा, मैं तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जी नहीं रहा हूँ बल्कि सपना जी रहा हूँ। वो सपना जो मैंने सालों से देखा था, भारतीय क्रिकेट टीम में आने का, रोहित भाई के साथ खेलने का और टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर जीत में सबसे ज्यादा योगदान देने का। रोहित भाई ने जिस तरीके से मुझ पर भरोसा जताया ना, जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने बल्लेबाजी करी मेरे साथ और जड्डू भाई ने मोटिवेट करके रखा, ऐसे खिलाड़ी साथ रहेंगे तो देश के लिए खेलने क्या मर मिटने का भी मन करेगा। और ये जो अवार्ड मुझे दिए गए हैं जायसवाल और साथ ही साथ जड्डू भाई द्वारा, इनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, ये मेरे शब्दों से भी बहुत ऊपर है। आज भावुक हूँ कि सालों की मेहनत काम आई है, अपने देश के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सका और आगे भी करता रहूंगा। अगर मौके मिलते रहे तो बस यही कामना है, ऐसे ही देश को जिताना है। 200 सालों बाद मौका मिला जाकर कहीं ना कहीं सरफराज खान को, और उसमें भी वो बेहतर कर ही रहे हैं बाकी खिलाड़ियों से तो। लेकिन आप सभी उनमें से और शुभमन गिल में से किसे ज्यादा बेहतर मानते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर टूटा है घमंडी इंग्लैंड का गुरूर। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसा कांटे का टेस्ट मैच देखने को मिला जिसे 4 दिनों में ही टीम इंडिया ने खत्म कर दिया। वह भी उस दरमियान जब ऐसा लग रहा था कि यह मैच तो ड्रा ही हो जाएगा और फिर इंग्लैंड उसे अपना नाम कर लेती और यह सब संभव हो पाया यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के साथ साथ गिल, सरफराज की तूफानी बैटिंग, भारत के स्पिन गेंदबाजों के जलवे के कारण। लेकिन टीम इंडिया के ऐतिहासिक जीत के बाद यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान ने कप्तान रोहित के सम्मान में कुछ ऐसा कर दिखाया कि लम्हा भारत की जीत से भी अधिक वायरल हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह टेस्ट मैच बेहद ऐतिहासिक साबित हुआ, वह भी खास तौर पर भारत के युवा खिलाड़ियों के लिए, जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल ने सफेद जर्सी में टेस्ट को T20 बनाते हुए 214 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जिसे उन्होंने 14 चौकों 12 खौफनाक छक्कों से सजाया। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए गिल ने 91, सरफराज खान ने भी तूफानी 68 रन बनाए। उसके दम पर इंग्लैंड को चौथी पारी में 557 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ, जिसे चेस करना अंग्रेजों की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। रविंद्र जडेजा के एक साथ 5 विकेटों की बदौलत टीम इंडिया ने पूरी की पूरी इंग्लैंड को केवल 122 रनों पर ऑल आउट कर दिया। 334 रनों से इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद हर कोई टीम इंडिया के टैलेंट का मुरीद हो गया। आखिर हो भी क्यों ना, युवा सितारों के दम पर ही भारत इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाया। इसके बाद तो जीत का जश्न देखने लायक था। कई खिलाड़ियों को उनके लाजवाब प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिए गए,
जडेजा मैन ऑफ द मैच बने तो यशस्वी ने दोनों अवार्ड अपने नाम कर जीत का जोरदार जश्न मनाया। लेकिन इसी दरमियान कप्तान रोहित के पास यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान जा पहुंचे और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने कप्तान के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद दिया, अपनी उपलब्धि को रोहित शर्मा को समर्पित कर दिया। और यह खूबसूरत लम्हा देखकर खुद रोहित से लेकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। यहाँ तक कि सरफराज खान की पत्नी से लेकर रोहित की पत्नी रितिका सचदेव हजारों फैंस यह लम्हा देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आखिर वो भी क्यों न इन दोनों शिष्यों ने रोहित शर्मा को अपना गुरु मानकर उनका आशीर्वाद मांगा और गुरु दक्षिणा में मिले अवार्ड को रोहित शर्मा के नाम करते हुए दिखा दिया कि आखिर भारतीय परंपरा क्यों इतनी महान है। यहाँ तक कि रोहित शर्मा खुद हैरान रह गया। इन्होंने तुरंत दोनों खिलाड़ियों को अपने कदमों में उठाया, बारी बारी गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें जमकर शाबाशी देते हुए उनकी खूब तारीफ कर डाली। रोहित इन दोनों से बेहद खुश थे, खासतौर पर सरफराज खान से। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने धर्म की सभी बाउंड्रीज को तोड़ते हुए रोहित के लिए जो प्यार दिखाया वह काबिल तारीफ था। उन्होंने साबित कर दिखाया कि खेल में धर्म मायने नहीं रखता और जो प्यार और रिस्पेक्ट होती है वह किसी भी रिलीजन में सबसे बड़ी होती है। उनकी इसी अदा पर हर कोई उन पर फिदा हो गया और हर तरफ यह मोमेंट आग की तरह वायरल हो गया। तो आखिर हो भी क्यों ना, इस खूबसूरत लम्हे ने महानता की मिसाल पेश की, गुरु शिष्य परंपरा को एक बार फिर जीवित कर दिया, जिसे करोड़ों फैंस ने खूब पसंद किया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रोहित, सरफराज और यशस्वी में कौन चौथे टेस्ट मैच में अपना शतक पूरा कर पाएगा? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में जब भी इस टेस्ट सीरीज की बात होगी ना, तो इतिहास में हमेशा रोहित शर्मा की कप्तानी और जायसवाल की बल्लेबाजी को 100% याद किया जाएगा, क्योंकि भारत ने सबसे बड़ी टेस्ट जीत इन्हीं के अंडर तो दर्ज की है। आपको बताएं दोस्तों कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट के मैदान में खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत में ही हमारे कप्तान और जड्डू दोनों का शतक ना एक बयान दे चुका था कि जीतेंगे तो हम ही। ऊपर से सरफराज की दहाड़ती हुई पारी आई जो 50 रन से ज्यादा की थी, जिसके दम पर हम 445 पर पहुंच गए। और दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को ना फिर हमने 319 पर ऑल आउट भी कर दिया। लेकिन जब बात आई दूसरी इनिंग में बड़ा टारगेट सेट करने की, जो भारतीय क्रिकेट टीम का कभी वीक पॉइंट हुआ करता था, उसे ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर यशस्वी जायसवाल ने अकेले भारत की तरफ से 236 गेंदें खेलते हुए 14 चौके और 12 छक्कों के दम पर पूरे 214 रन की नाबाद पारी खेली। इनफैक्ट दोस्तों, शुभमन गिल भी 91 रन लगा कर गए और कुलदीप यादव भी 27 रन लगा गए बीच में, और जाते जाते सरफराज खान भी 268 रन की पारी दिखा गए, जिसके दम पर हमने 557 का टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा। अब 557 तो भूल जाइए दोस्तों, इंग्लैंड की टीम की हालत इतनी ज्यादा पतली हो चुकी थी कि कोई भी खिलाड़ी 20 रन से ऊपर पहुंच ही नहीं पाया। और सबसे ज्यादा विकेट हमारे सबके मन पसंदीदा रविंद्र जडेजा ने लिए, जिन्होंने बड़े बड़े नाम जैसे कि जॉ रूट, जॉनी बेस्टो और ओली पॉप को निपटाया था। मार्क वुड को जाते जाते भी जडेजा ही ले गए अपने साथ 33 रन पर, और इस तरीके से हमने 132 पर उन्हें ऑल आउट कर 434 रन के अंतर से भारत के इतिहास में सबसे बड़ी टेस्ट जीत को दर्ज कर एक ऐसा माइलस्टोन बना दिया है जिस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा किसी भी कप्तान के लिए। खैर दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी भी बोल पड़े हैं। किसने क्या कहा, चलिए आपको बताते। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने जायसवाल से लेकर जड्डू के कसीदे पढ़ते हुए कहा, मुकाबलों में जीतना और मुकाबलों में इतिहास बनाकर जीतना ये कोई भारतीय क्रिकेट टीम से सीखे। रोहित जैसे उम्दा कप्तान तो मैंने आज तक वाकई में देखे नहीं, साथ ही अब उनके पास तो एक नई युवा सेना भी तैयार हो गई है। क्या ही कहना यशस्वी जायसवाल और साथ ही साथ जड्डू का, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत डेडली है। ऊपर से सरफराज भी दहाड़ कर खेलते हैं, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में किसी भी टूर्नामेंट में भारत को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। तो वहीं दोस्तों, धोनी ने भी लिखा और कहा, यशस्वी जायसवाल, आपकी बल्लेबाजी को देखकर वाकई में मजा आ गया। आज वीरेंद्र सहवाग की यादें ताज़ा करी आपने। आपका अंदाज जिससे आप छक्के मारकर शतक पूरे करते हैं, और सरफराज भी आपका भरपूर साथ दे रहे थे। और जडेजा और रोहित के बारे में तो क्या ही कहना, ये तो भारत को जिताने की जिम्मेदारी हर पल उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ये जीत आप सबको बहुत बहुत मुबारक, लेकिन असली खुशी तब होगी जब हम सीरीज जीतेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इसी धूमधाम से हम सीरीज को भी जीत कर अगले मैच में नाम करेंगे अपने। दोस्तों, विराट कोहली ने भी कहा, यशस्वी जायसवाल, सरफराज और साथ ही साथ शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी टीम में रहेंगे तो हमारा भारत देश तो सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर हाथों में रहेगा ही। जब आपने अनुभवी इंग्लैंड की टीम को इतना पीटा है तो मुझे तो पूरा यकीन है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अब आप ही भारत को जिताएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो ये जीत रोहित भाई। इनफैक्ट दोस्तों, खुद रोहित और डिविलियर्स ने भी कहा था कि यशस्वी जायसवाल एक एक्सेप्शनल टैलेंट है और सरफराज खान तो बोनस है हमारे लिए। जब तक ये दोनों टीम में ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करते रहेंगे, किसी भी टीम की मजाल नहीं हमें हरा कर दिखा दे। किसी के पास भी इनका तोड़ नहीं। ये जीत आप सबको मुबारक हो। दोस्तों, हर कोई तारीफ कर रहा है यशस्वी जायसवाल से लेकर जड्डू भी और सरफराज की भी, लेकिन आप सभी का क्या मानना है भाई? जायसवाल और पांड्या में ज्यादा बेहतर कौन है आपकी नजर में आज?
नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल का बल्ला ऐसा बोला कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई थी और खास तौर पर इंग्लिश टीम तो उनके बल्ले के खौफ के आगे थर-थर कांप उठी। आखिर हो भी क्यों ना, इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर वो करिश्मा कर दिखाया, जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं देखने को मिला। शायद इसलिए यशस्वी को इतना महान ओपनर बताया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल 199 रनों पर ही आउट हो गए थे। उन्हें अपना दोहरा शतक बनाने का मौका कभी नहीं मिलता यदि सरफराज खान ने सही समय पर उनकी गलती को सुधारा नहीं होता। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को 500 रनों के अधिक की लीड दिलवा दी थी।